एक आदमी हवाई अड्डे पर कुछ अजीब घटनाओं को नोटिस करता है। आज की तारीख है 15 अक्टूबर और हैरानी की बात यह कि उसकी फ्लाइट का नंबर भी 101015 है। मौसम खराब होने के कारण उड़ान का समय सुबह 9:30 से बदलकर 10:15 कर दिया गया। ये सारे संयोग उसे रहस्यमय और डरावने लगने लगे। वह आदमी अपनी सीट पर बैठा ही था कि उसने सामने की सीट के पीछे एक पुराना MP3 प्लेयर छिपा हुआ पाया। उसने जैसे ही उसे चलाया, उसमें 1015 फ्लाइट से जुड़ी एक दुखद दुर्घटना का जिक्र था। और हैरानी की बात यह कि यह वही फ्लाइट थी जिसमें वह अभी बैठा हुआ था। कुतूहलवश उसने हेडफोन लगाया और सुनने लगा। MP3 पर बताई गई बातें बिल्कुल उसी समय हो रही थी। एयर होस्टेस सुरक्षा नियम बता रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। फिर आवाज आई कि अगले 1 घंटे में 1015 फ्लाइट राडार से गायब हो जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर आदमी घबरा गया। MP3 में आगे बताया गया कि 10:21 पर एक पक्षी विमान के इंजन से टकराएगा। और सचमुच ठीक उसी समय पक्षियों का झुंड आकर इंजन से टकरा गया। आदमी बुरी तरह घबरा गया और हेडफोन फेंककर बाथरूम की ओर भागा। वह वापस आया और एयर होस्टेस से पूछा कि क्या इंजन से पक्षी टकराया था, लेकिन उसने साफ इनकार किया और कहा इतनी ऊंचाई पर पक्षी हो ही नहीं सकते। आदमी कप्तान से सीधे मिलने की जिद करने लगा, लेकिन एयर होस्टेस ने मना कर दिया। इसी दौरान पीछे से एक आदमी आया जिसने कहा कि उसने भी पक्षियों को टकराते देखा था। उसने अपना नाम क्याओ बताया और कहा कि वह भी एक पायलट है और इस फ्लाइट के कैप्टन डोना को जानता है। आदमी और बेचैन हो गया और दोबारा MP3 चलाया। अब उसमें बताया गया था कि 11:15 पर फ्लाइट गायब हो जाएगी और पायलट के आखिरी शब्द होंगे, गुड नाइट न्यूयॉर्क। यह सुनकर आदमी पसीने से भीग गया। वह सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगा। MP3 ने संकेत दिया कि कोई छोटा उपकरण फ्लाइट की सिग्नल प्रणाली में दखल डाल रहा है। आदमी ने 2 विदेशी यात्रियों को देखा जो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और उनसे मोबाइल बंद करने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके फोन फ्लाइट मोड में है। इस पर झगड़ा हो गया और एयर होस्टेस ने आदमी को सीट पर लौटने को कहा। MP3 सुनते सुनते उसे पता चला कि विमान में एक माफिया गिरोह का सदस्य भी मौजूद है, जिसका नाम इलोफ था। आदमी को लगा कि शायद फ्लाइट को माफिया ही उड़ाने वाला है। उसने एयर होस्टेस को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। फिर उसने संदिग्ध यात्रियों का सामान चेक करना शुरू कर दिया, जिससे और भी हंगामा हो गया। भीड़ में उसने गलती से बोल दिया कि माफिया इलोफ को मारने की साजिश रच रहा है। यह सुनकर पूरा विमान दहशत में आ गया, यहाँ तक कि इलोफ खुद भी घबराकर भागा। हंगामा सुनकर कैप्टन बाहर आया और आदमी को चेतावनी दी कि वह यात्रियों को परेशान न करे। यात्री मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगे। बेबस होकर वह फिर अपनी सीट पर बैठ गया और MP3 चलाया। इस बार उसमें कहा गया, तुम खुद इस विमान की दुर्घटना की कुंजी हो। अब आदमी की मानसिक हालत और बिगड़ गई। वह कप्तान के पास भागा और उसे चेतावनी दी कि आखिरी शब्द गुड नाइट न्यूयॉर्क न बोले, लेकिन कैप्टन ने सोचा कि वह पागल हो गया है। इसी बीच फ्लाइट पर मौजूद एयर मार्शल ने हस्तक्षेप किया और आदमी को पकड़ लिया। उससे कहा गया कि लैंडिंग के बाद उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाएगा। लेकिन तब फिर क्याओ आया, वही पायलट वाला यात्री। उसने आदमी की बात पर भरोसा जताया और कहा कि वह विमान को कनाडा या किसी सुरक्षित जगह उतार सकता है, बस उसे कॉकपिट का पासवर्ड चाहिए। आदमी ने सोचा, सब कुछ 1015 नंबर के इर्द गिर्द हो रहा है। उसने कहा कि पासवर्ड भी शायद 1015 ही होगा। क्याओ ने पासवर्ड डालकर कॉकपिट का दरवाजा खोल लिया और अंदर जाकर कैप्टन पर काबू पा लिया। उसने जबरदस्ती विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अब यात्री पूरी तरह दहशत में थे। फिर अचानक कहानी ने चौंकाने वाला मोड़ लिया। असल में वही क्याओ इस हादसे का असली गुनहगार था और आदमी जो शुरू से चेतावनी देता आ रहा था, उसका अनजाने में साथी और मददगार बन चुका था। ओह शिट, वह आदमी असल में खलनायक का मोहरा बन गया था।